जय माता दी। मार्गशीर्ष अमावस्या 30 नवंबर या 1 दिसंबर, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, पितृ अमावस्या होती है या पितृ कार्य अमावस्या नवंबर में कब है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। एक तो अमावस्या कब है जानेंगे, सही तिथि और तारीख। कब पितरों का तर्पण करना चाहिए, पितृ भोज में क्या बनाना चाहिए और पितरों को दान देना चाहिए। और सबसे ज्यादा मेन क्वेश्चन है कि शनिवार के दिन अमावस्या दोपहर में आ रही है और शाम को अमावस्या यानी अगले दिन दिसंबर में रविवार के दिन 11:30 बजे तक है। तो उदय तिथि के अनुसार ही सारी चीजें हम लोग करते हैं। हिंदू धर्म में हर तिथि के अनुसार दोपहर से ही आ रही है, लेकिन हम उदय तिथि के अनुसार करते हैं। लेकिन रविवार को जो है पीपल को जल नहीं दिया जाता, पीपल वृक्ष की पूजा नहीं की जाती है। तो ऐसे में अमावस्या कौन से दिन करनी चाहिए, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था हर लोग। और मेरे पास क्वेश्चन भी आ रहे थे, मैम बताइए कि कब करनी चाहिए। देखिए, जानेंगे, वीडियो को स्किप मत करना। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना। और बताते हैं कि अमावस्या के दिन देखिए पितरों को तर्पण जरूर करना चाहिए, पितरों के लिए भोज अवश्य बनाना चाहिए। ऐसा करने से हमारे पितर हमसे प्रसन्न होते हैं और हम अपने पितरों का आशीर्वाद पाते हैं। और जिस भी घर में पितरों का आशीर्वाद होता है उस घर में हमेशा धन समृद्धि बनी रहती है और सक्सेस, कामयाबी, हर चीज सफलता मिलती है। ऐसे में पितरों का आशीर्वाद कैसे लेंगे, कहते हैं अमावस्या के दिन जो ना भगवान शिव की आराधना करने का महत्व, और भगवान शिव की आराधना करना भी बहुत उत्तम माना जाता है। अगर आप अमावस्या के दिन सुबह जल्दी स्नान निवृत्त से होकर 1 लोटा जल आपको पीपल देवता को अवश्य देना। यही अपने पितरों के लिए भोज बनाना है। भोज बनाकर किसी ब्राह्मण को आप अपने घर पर भोज करा सकते हैं या फिर ब्राह्मण के घर जाकर आप खाना अवश्य दीजिए। जिन लोगों का पक्का खाना बनाकर खिला सकते हैं अच्छी बात है। कुछ लोग होते हैं कच्चा सीधा भी आप निकाल सकते हैं, किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं, ब्राह्मण के यहाँ पहुंचा सकते हैं। किसी आपको अवश्य निकालना चाहिए। अगर आप अपने पितरों के लिए दान दर्पण करते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में अपने घर आप सुबह निवृत्त पूरी सब्जी बनाकर, लेकिन आपको कौन सी चीजों का ध्यान रखना है कि नहीं करना है। देखिए, आपको तामसिक चीजें जैसे लहसुन, प्याज, अंडा, नॉनवेज अमावस्या के दिन भूल कर भी इन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने घर में इन चीजों का सेवन करते हैं तो आपके घर में दुख, दरिद्रता और परेशानी बनी रहती है। आपको विशेष ध्यान रखना, भोजन बनाना है, ब्राह्मण किसी जरूरतमंद को खिलाना है, मंदिर में भगवान शिव की आराधना करनी है। हो सके तो कहते हैं अमावस्या के दिन गंगा जी में स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। अगर किसी कारणवश आप गंगा जी नहीं जा सकते हैं तो आप घर पर ही गंगा जल डालकर स्नान कर लीजिए, अपने पितरों का स्मरण कीजिए, उन्हें आमंत्रित करिए, उनके लिए भोज बनाइए। और पितरों के लिए 1 लोटा जल आप जब अर्पित करते हैं तो आपका मुख जो है दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, क्योंकि पितरों को दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके ही उनको जल अर्पित किया जाता है। भगवान शिव की आराधना करिए। अब चलिए जानते हैं कि अमावस्या कब है। मार्गशीर्ष अमावस्या की कंफ्यूजन है, तो अमावस्या की जो तिथि है मार्गशीर्ष महीने में 30 नवंबर को प्रारंभ होगी, 2024 दिन शनिवार। जानेंगे कि व्रत और पितृ तर्पण के विषय में। 1 दिसंबर 2024 रविवार स्नान दान का मुहूर्त रहेगा, या मार्गशीर्ष अमावस्या जो तिथि है वो प्रारंभ होगी 30 नवंबर शनिवार सुबह 10:31 से। अमावस्या तिथि समाप्त होगी 1 दिसंबर रविवार सुबह 11:51 पर। देखिए, ऐसे में आपके जो उदय तिथि के अनुसार जो है रविवार की यानी 1 तारीख दिसंबर को अमावस्या मनाई जाएगी, लेकिन ऐसे में पीपल की पूजा नहीं करते हैं रविवार के दिन। तो आप हो सके तो शनिवार को पूजा करिए। और कहते हैं अमावस्या के दिन शनिवार को पीपल की पूजा करना आपका जो शनि दोष भी कम करते हैं, आपका पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। तो आप 30 तारीख को यानी नवंबर को शनिवार के दिन ये अमावस्या कर सकते हैं। हम जानेंगे उदय तिथि जो आपको पारण करना है वो 1 दिसंबर को कर लीजिए। अब मार्गशीर्ष महीने का जो सूर्य उदय का समय है और कौन सा तर्पण पितृ तर्पण का समय है वो जानेंगे। मार्गशीर्ष अमावस्या का जो तर्पण 30 नवंबर 2024 शनिवार सूर्योदय सुबह 6:55 पर, सूर्यास्त शाम 5:36 पर है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:18 से 6:06 तक का है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:54 से 12:37 तक है। पितृ तर्पण दोपहर 12:36 से 2:36 तक है। राहु काल का जो समय है 9 बजे से 10:30 बजे तक का है। ये था राहु काल का समय। और राहु काल के समय में आपको कुछ नहीं करना होता, शुभ कार्य तो बिल्कुल नहीं करने होते। ये राहु काल का जो समय है ऐसे में आप कुछ ना करें। और अमावस्या के दिन आपको दान अवश्य करना चाहिए। दान गुड़ से बनी चीजों का दान, तिल का दान, वस्त्र का दान आपको अवश्य करना चाहिए। और मार्गशीर्ष जो महीना है ये भगवान विष्णु और जो नारायण जी की पूजा अर्चना करने का
इसमें बहुत बड़ा विधान है भगवान शिव का। तो ऐसे में दान आपको अवश्य करना चाहिए किसी जरूरतमंद को। और यहीं तालाब या जलाशय पर जाकर आपको दीप दान, या आप अपने घर पर जो आपका मुख्य द्वार होता है उस पर एक दिया जरूर अर्पित करें। फिर कुछ अलग कुछ नया आप लोगों के लिए। जय माता।